हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होने वाला है। देखो, क्लास 10th में आप फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग प्लस में बात करें तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 6 चीजें आपको पहले से याद होगा। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो दोनों पेयर है ना, ये चीजें और ये जो दोनों पेयर है और ये दोनों पेयर, ये तीनों पेयर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें खास बात क्या है कि इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसमें सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, इसमें 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। देखो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो कि रूट के अंदर आपको ये दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो वो तभी पता चलेगा जब आपको ये फॉर्मूला याद हो। ठीक है, देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो फोटो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किससे मैच कर रहा है? या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो आप ये सोचोगे सर x की जगह अगर हम लोग साइन रख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग x की जगह कॉस रख देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों केस में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर, अब वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि अच्छा x की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, या तो साइन या फिर कॉस। ठीक है, या तो हम लोग साइन पुट करेंगे या तो कॉस पुट करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो यूज हो वो हम लोग रखेंगे। अब देखो यहां पे अगर मान लो कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, तो इसका जो फोटो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो किससे मैच कर रहा है? सेक स्क्वायर माइनस 1 से या फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 से। तो डेफिनेटली x की जगह हम लोग या तो सेक पुट करेंगे या तो कॉसेक पुट करेंगे, है ना, या तो सेक या तो कॉसेक पुट करेंगे। अच्छा, और अगर मान लो रूट के अंदर ऐसा दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे? अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तो हम लोग देखेंगे इसका जो फोटो किससे मैच करेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर से हो सकता है, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बोला जा सकता है, क्योंकि बीच में प्लस है तो आगे पीछे बोल सकते हैं। तो प्लस वाला हो तो x की जगह या तो हम लोग tan पुट करेंगे या फिर हम लोग cot पुट करेंगे, दोनों में से कोई एक ही पुट करेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर मान लो कि रूट के अंदर दो तीन चीजें आप पहले से याद रखो, रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स हो या फिर 1 माइनस एक्स हो, 1 माइनस एक्स, तो आपको x की जगह पुट करना है cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे? cos 2 थीटा, या आप अगर चाहो तो x की जगह cos थीटा भी पुट कर सकते हो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos थीटा का भी फार्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे 2 थीटा, इसका हाफ एंगल यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे अगर थीटा हो तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लो सिर्फ थीटा हो तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आप लोग cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला पढ़े होंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो
तो ये सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मल्टीपल एंगल का ये फार्मूला है cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, उसी तरह से sin 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने सभी मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लिखवा दिया था, उम्मीद है आप लोग याद कर चुके होंगे। अगर आपको याद होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको y मान लेंगे। y क्यों मानते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको y मान लेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, हमने y मान लिया। अब एक लाइन हमें लिखना है क्या, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो इस बात को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद बोलो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से पहले हमने ये सोचा कि अगर इसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगा दें तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनवर्स का फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। देखो इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन हो सकता है उससे जो आंसर आए वो बुक का आंसर मैच ना करे। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि डिफरेंशिएशन में अगर प्रोसेस अलग तो आंसर अलग आता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनवर्स का हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो अगर आप लोग इनवर्स पढ़े होगे तो आपको ये पता होगा कि साइन इनवर्स और अंदर में साइन एक्स हो तो क्या बचता है, एक्स बचता है। कॉस इनवर्स अंदर में कॉस एक्स हो क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, उन सभी में ये फॉर्मूला काम करता है। तो अब हमने ये सोचा कि अच्छा ये साइन इनवर्स है, अगर हम लोग इसको साइन बना दें तो हमारे को एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा कि अगर इसको हम साइन बना देंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरह से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, जो इसका पैरामीटर होगा वही बच जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 माइनस 2x स्क्वायर को साइन बनाना है तो क्या करेंगे, और अगर मान लो साइन नहीं बना, कॉस बन गया, तो अगर साइन नहीं बन के यहाँ कॉस बनता है तो भी चलेगा, क्योंकि कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 90 माइनस थीटा में करके एंगल को 90 माइनस थीटा लिख देंगे और हमारा ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर में हम लोग x की जगह क्या पुट करें कि ये साइन बन जाए, और नहीं तो कॉस कम से कम तो बन ही जाए, ठीक है। तो आप देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर जो है कि ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर गया इससे। वो देखो इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो आपको ऐसा लग रहा हो अच्छा x की जगह हमें साइन थीटा रखना चाहिए, x की जगह साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपको याद था, तो आप भी याद कर लो, आपको भी आइडिया हो जाएगा, है ना। चलिए इसलिए मैं बोलता हूँ फार्मूला आप जरूर याद करो, क्योंकि फार्मूला याद करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीजें आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, x की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा। क्यों पुट किया, क्योंकि हमें ये याद है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ये देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस 2, सॉरी पहले तो लिखना पड़ेगा ना मैं, कि 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पे साइन चाहिए था, आ गया कॉस, लेकिन कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहां पे हम लोग रेडियन पे बात करें तो 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 बोलते हैं, तो साइन π/2 माइनस थीटा लिख देंगे। किसको, कॉस थीटा को। तो यहां पे अगर थीटा तो यहां पे हमने थीटा लिखा, यहां पे अगर 2 थीटा तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 थीटा लिखना पड़ेगा। तो बताओ कॉस 2 थीटा को हम लोग साइन में क्या लिखेंगे, तो इसको साइन लिखेंगे, यहां लिखेंगे π/2 माइनस कितना, 2 थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन में कन्वर्ट, ये साइन इनवर्स है। तो आप देखोगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये आया y की वैल्यू।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो इक्वेशन आया है वो इक्वेशन थीटा के फॉर्म में आ चुका है, जबकि हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में था। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू रखेंगे किसमें, एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो जहां पुट किए वहां पे जाएंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन को उठा के इधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो ये है वाई की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 एक नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 7 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखते हैं। 7 का 2 नंबर में देखो क्या है, 7 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग y मान लेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या सोचेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि बाहर में कौन है, साइन इनवर्स है। तो काश अगर ये साइन बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ जो उसका पैरामीटर रहेगा वो बच जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये साइन बन जाए, और अगर मान लो साइन ना नहीं बना तो क्या करेंगे, कॉसेक भी कॉस बन जाए तो चलेगा। अच्छा, तो साइन बनाने के लिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स की जगह या तो आप टैन पुट करो या तो कॉट पुट करो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि टैन पुट करें या कॉट पुट करें, दोनों में से कोई भी एक पुट करोगे बनेगा, लेकिन अब कोई आसानी से बन सकता है, कोई थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, मन ही मन वहां पे एक्स की जगह हम लोग टैन रख के देखते हैं, अगर इससे काम आसान हो रहा है तो टैन पुट कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो कॉट पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, टैन पुट किया, तो यहाँ पे एक्स की जगह टैन रखेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और वो रूट से बाहर आते ही सेक हो जाएगा, और 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस होता है। देखो कॉस आ गया, क्या रखे तो टैन रखे, तो एक बार कॉट रख के देखते हैं। तो अगर कॉट रखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, कॉसेक, और 1 बाई कॉसेक को क्या बोलते हैं, साइन। तो देखा हमने क्या किया कि मन ही मन एक्स की जगह वैल्यू रखा टैन, तो देखे क्या कॉस आया तो उसको छोड़ दिए, फिर कॉट रख के देखे तो देखे क्या साइन आ गया, तो इसी को हम लोग रख दिया। और अगर मान लो कॉट रखने पर दोबारा कॉस आता तो क्या करते, किसी एक को भी रख देते, है ना। चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग पुट करने वाले किसको, पुट करेंगे एक्स की जगह कॉट थीटा को। ठीक है, क्योंकि हमें हिंट्स मिल चुका है। अच्छा, नाउ अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह कॉट रखें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बन जाएगा साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा को क्या बोलेंगे, कॉसेक ये बन गया कॉसेक थीटा है ना, रूट से बाहर आएगा तो कॉसेक थीटा लिखेंगे ना, साइन इनवर्स 1 बाई कॉसेक थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे।
ठीक है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, थीटा बचा। तो y इज इक्वल टू आ गया थीटा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ये थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन था x के फॉर्म में। तो क्या करना चाहिए, हमने जहां पुट किया वहां पे जाएंगे, यहां से थीटा के वैल्यू निकालेंगे, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। तो कॉट इनवर्स x निकल के आएगा। थीटा को हमने रोक लिया, कॉट को उठा के इस साइड, तो कॉट इनवर्स x। तो यहां पे रख देंगे, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स x। तो ये हो गया y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का 2। अब हम लोग बात करेंगे 7 के थर्ड पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका दिमाग काम करेगा। क्या पुट करना चाहिए, 7 का थर्ड। 7 का थर्ड, देखो 7 का थर्ड में क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीजें हैं। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, उससे पहले तो हमें y मानना पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पे लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब देखो बाहर क्या है, बाहर है tan इनवर्स। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये क्या बन जाए, tan बन जाए। और अगर ये tan बन गया तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब मान लो tan ना बना, कॉट बन जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कॉट को वापस हम tan में कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस थीटा करके। तो हमारी कोशिश ये है कि ये tan बन जाए, और नहीं तो कॉट तो चलेगा ही चलेगा। चलिए, तो कैसे लाएंगे हम लोग tan? तो tan लाने के लिए ऊपर में साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए। ऊपर में साइन, नीचे कॉस। अच्छा, तो अभी तो पता चल नहीं रहा है क्या पुट करना चाहिए। तो यहां पर आप देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको देखकर लगा अच्छा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो तो या तो साइन पुट करेंगे या तो कॉस पुट करेंगे एक्स की जगह। ठीक है, तो यहां पे अब ये सोच रहे हैं कि क्या पुट करें, साइन पुट करें या कॉस पुट करें। तो अभी आपने ये बोला कि tan इनवर्स है, इसको tan बनाना है, तो ऊपर में साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए। तो ऊपर में x है, तो यहां से एक हिंट्स मिल गया कि साइन और कॉस में सबसे बेहतर रहेगा साइन पुट करना। तो यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, पुट करने के बाद क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह हमने क्या पुट किया, साइन थीटा। तो यह जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आते ही क्या दिखेगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही हमने ये फोटो देखा, तो इस फोटो के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसको हमें बनाना है tan, और इसको tan बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का दो फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दूसरा होता है साइन थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको बोला था याद कर लेने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे इसको tan बनाएंगे। देखो कैसे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है, तो एक cos थीटा तो कट ही जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से, तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर में sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2। क्योंकि एंगल सेम है तो sin बाई cos को हम लोग tan बोलेंगे। तो क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और सॉरी tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा थीटा बाई 2 बच जाएगा, थीटा बाई 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, तो इस थीटा का वैल्यू x के फॉर्म में लाएंगे। कहां से लाएंगे, तो जहां पुट किए तो वहां पे जाएंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहां पे रख देंगे, ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, और इसके डिवाइड में है 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, चलिए ये फार्मूला मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। हाँ, अब देखो यहां पे आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग इसके 4th नंबर पे आते हैं, 7 का 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, देखो 7 का 4 में क्या है, 4 नंबर यहां पे लिखा है साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स और प्लस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमने y मान लिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो और आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़े तो क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x की जगह आप रखोगे cos 2 थीटा या फिर cos थीटा भी चलेगा, लेकिन ज्यादा आसान होता है cos 2 थीटा रखना। ठीक है, दोनों से हालांकि बनेगा, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा x की जगह cos 2 थीटा। ठीक है, देखो बाहर में बैठा हुआ साइन इनवर्स, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये साइन बन जाए, उसके लिए हमें x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह हम लोग cos 2 थीटा हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे हमने पुट किया किसको, x को, क्या cos 2 थीटा, क्या पुट किया हमने cos 2 थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो नाउ अब ये जो हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स की जगह हमने पुट किया cos 2 थीटा प्लस में √x की जगह हमने क्या पुट किया cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ये पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये रूट में है, प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये रूट में है, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रूट है और 2 तो रूट में ही रहेगा, cos पे स्क्वायर है तो cos जो है कि रूट से बाहर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे साइन पे स्क्वायर है तो साइन बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर में ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, तो 2 तो रूट के अंदर रहेगा, बाहर कौन आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे 2 अंडर रूट में रहेगा और यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में दो टर्म है और इन दोनों टर्म में √2 और √2 कॉमन है, तो √2 हम लोग कॉमन लेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो साइन इनवर्स हमने √2 लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा cos थीटा और यहाँ बच जाएगा साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले √2 से इस 2 को हम लोग काट सकते हैं,
देखो आपको ये समझ में आता होगा कि अगर √2/2 लिखा है तो इसका मतलब ये हो कि √2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो एक तो कट जाएगा, एक बच जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग ऐसे काटते हैं, √2 से 2 को काट देंगे, यहाँ पे √2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब से हम लोग ऐसा ही लिखे करेंगे। तो इस √2 से इसको काट देंगे तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बचेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, हमारी कोशिश होनी चाहिए साइन बन जाए, और इसको साइन बनाने के लिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। एक्सरसाइज शायद 11.1 था, 11.1 उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, जहां पे हमने क्या किया था, √2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग √2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद देखो क्या हम लोग करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप एक्सरसाइज 11.2 का, इसमें शायद कुछ क्वेश्चन था जो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, हमें अभी फिलहाल याद नहीं है। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो √2 अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स तो रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1/√2, 1/√2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√2 इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस में ये √2 यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1/√2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे, अब हमें ये समझना चाहिए कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है, और ये दो टर्म है, ध्यान से देख लो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इसको हमें साइन बनाने के लिए हम लोग क्या सोचे कि इसको इस तरह सेट करते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर इसमें सेट हो गया तो इस फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो आप देखोगे कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, उसमें क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। तो यहां भी दो टर्म निकल के आता है और यहां भी दो टर्म है, तो यहां पे दोनों टर्म में आप देखोगे एक साइन एक कॉस होता है, एक कॉस एक साइन होता है। तो इस तरह से हमें देखना है। तो देखो यहां पे कॉस पहले से है तो इसको साइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये सेट होने का चांस रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग ऐसा बनाएंगे, कैसे, देखो कॉस बी की जगह यहाँ पे कॉस थीटा है, तो जरूर 1/√2 को साइन में हमें लिखना पड़ेगा। तो 1/√2 साइन के किस एंगल पे होता है, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप बोलोगे साइन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग, π/4 बोलते हैं। तो साइन π/4 ही 1/√2 होता है, और इंटू में कॉस थीटा ये पहले से है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ पे साइन बी है, तो जरूर कॉस ए लिखना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा 1/√2 को। तो कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 आता है, अगेन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री यानी कि कॉस π/4 और इंटू में साइन थीटा। तो ये हो गया फॉर्मूला सेट। अब आप ध्यान से देख लो, अगर हम लोग π/4 को ए बोलते हैं और थीटा को बी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला सेट हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, साइन ए प्लस बी, तो यह जाएगा साइन इनवर्स, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, ए का मतलब π/4 और बी का मतलब थीटा, ठीक है, ये हो गया सेट। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/4 प्लस थीटा, और ये आ गया y। क्या अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किए, नहीं, जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन इसको अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा एक्स के फॉर्म में था। तो अब क्या करेंगे, इस थीटा को वापस एक्स के फॉर्म में लाएंगे, कैसे, जहां पुट किए तो वहां जाएंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आप ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले 2 थीटा निकालना पड़ेगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहां से 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स के डिवाइड में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो यहां पर रख देंगे थीटा की जगह, तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू π/4 और थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बात हमें लिखना भी पड़ेगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो जब भी माइनस आता है इनटू में तो ब्रैकेट हम जरूर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, तो आप लोग भी इस तरह से ब्रैकेट लिया करना। तो नीचे क्या आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे 7 के 5 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5, टोटल 6 क्वेश्चन है, तो अब हम लोग 5 पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा देखो बाहर क्या है, बाहर है कॉस इनवर्स, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कॉस बन जाए, या नहीं तो साइन भी चलेगा। तो कॉस बनाने के लिए हम लोग x की जगह क्या रखेंगे ये हमें सोचना है। तो x की जगह तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप ये सोच रहे होगे सर ऐसा रख देते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो या तो tan या तो cot पुट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो tan या तो cot पुट करेंगे तो होगा क्या, एक बार सोच लेते हैं, एक दो लाइन हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो x की जगह हमने tan रख दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या सेक थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, और ये रहेगा सॉरी ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये रहेगा रूट के अंदर, और बाहर क्या है कॉस इनवर्स। तो अब जो है कि ये कॉस से ये सेक तो गायब होगा नहीं, कॉस को अगर आप नीचे साइन सॉरी सेक को आप नीचे करके कॉस बना दो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे कॉस इनवर्स और 1 बाई कॉस थीटा हो तो कॉस कॉस गायब ऐसा नहीं करते हम लोग, ये कॉस ऊपर ही होना चाहिए, तभी हम लोग उस तरह से हम लोग कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे समझ में ये आया कि अच्छा यहाँ पे tan या cot पुट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पे जब तक ये 2 कटेगा नहीं तब तक कोई फायदा होगा नहीं। तो अब हम ये सोचते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या पुट करें कि उसके फार्मूला में 2 जरूर आए ताकि 2 से 2 कट जाए। तो एक चीज हमें ये समझ में आया कि अच्छा 2 तभी आता है जब फॉर्मूला में आपको दिख जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा में देखो आगे 2 है, और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला में क्या है आगे 2 मल्टीप्लाई में है, तो जरूर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा रख देते हैं, सही है ना, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचे कि x की जगह नहीं एक्स स्क्वायर की जगह पुट एक्स स्क्वायर क्या कॉस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा तो क्या बन जाएगा ये, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा नाउ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स स्क्वायर की जगह हमने कॉस 2 थीटा रख दिया। अच्छा तो यहाँ पे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई ये 2 पहले से, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा टारगेट ही यही था 2 को गायब करना। तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये रूट हट जाएगा, तो बाहर क्या दिखेगा, बाहर दिखेगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा y, तो कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पुट किए वहां पे जाएंगे, यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले 2 थीटा निकलेगा, तो कॉस उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहां पे हम लोग रख देंगे, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब बताओ डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन, कॉस इनवर्स का, क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉस इनवर्स का हुआ। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये x यहां मल्टीप्लाई क्या आएगा, यानी कि -x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये आ गया dy बाई dx, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का 6। तो देखो 7 का 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 यहां पे लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको y मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ये हमने मान लिया। अब यहां पर देखोगे तो बाहर क्या है, बाहर है tan इनवर्स, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये क्या बन जाए, tan बन जाए, या तो tan बन जाए या तो cot बन जाए, दोनों से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो tan बनाने के लिए या cot बनाने के लिए क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे x की जगह, ये तो ऐसा फील हो रहा है कि रूट अंडर अगर a की जगह 1 होता तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होता, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स होता। तो हम लोग क्या पुट करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे a आ गया है, अब क्या करें, यहाँ पे 1 होता तो ज्यादा फायदा होता। तो हम क्या किए कि x की जगह cos 2 थीटा ना पुट करके a cos 2 थीटा पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों टर्म में a आ जाएगा और a आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये दिमाग लगाया कि अच्छा x की जगह cos 2 थीटा तो हम पुट करेंगे, लेकिन आगे में a लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही इस x के जगह a cos 2 थीटा पुट करेंगे तो a और a कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने x की जगह a cos 2 थीटा पुट करने का फैसला किया। तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय a प्लस यहां पे x से क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा। अच्छा, अब यहां से देखो a और a कॉमन चला जाएगा ऊपर, नीचे भी a और a कॉमन चला जाएगा, और वो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो a तो गायब हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। तो आप ये सीख गए कि अगर रूट के अंदर a माइनस या a प्लस एक्स हो तो x की जगह a cos 2 थीटा पुट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग tan स्क्वायर बोलेंगे, अब वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो फाइनली बाहर क्या दिखेगा, tan थीटा दिखेगा, और ये आया y की वैल्यू। अब देखोगे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा थीटा, y की वैल्यू थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कहाँ से, जहाँ पुट किए थे यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे x की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 थीटा निकलेगा, तो पहले a को उठा के तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। फिर हम लोग 2 थीटा निकालेंगे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब 2 यहां से उठा के इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये थीटा की वैल्यू आएगा। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह हम लोग ये रखने वाले हैं कि y इज इक्वल टू
ये रहेगा 1/2 बाहर और इसको ऐसा रखते हैं cos इनवर्स x/a, ये आ गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। पहले किसका डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स का, क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पे x की जगह x/a है तो क्या लिख देंगे x² डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। हमेशा x थोड़ी ना होगा, cos इनवर्स x नहीं है, x/a है तो -1/√1 माइनस x/a का होल स्क्वायर, मतलब x² a² हो जाएगा। ये तो हमने cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया। अब किसे करेंगे x/a का, तो x का होता है 1 तो 1/a आ जाएगा, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब ये सभी मल्टीप्लाई में है तो आप देखोगे ऊपर में माइनस आ रहा है तो ऊपर में आ जाएगा -1 ये 2 इंटू ए कर देते हैं, यहाँ पे 2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखोगे आप एलसीएम आने वाला, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर a² और ये a² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a² माइनस x²। आप देखोगे a² पे रूट है तो ये बाहर आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे सर देखो यहाँ भी a² पे रूट है, ये भी बाहर आ जाएगा, नहीं ऊपर वाला पार्ट इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, उस पर अलग अलग स्क्वायर है तो रूट से बाहर नहीं कर सकते। तो -1/2a और यहाँ पर रूट अंडर क्या आ जाएगा a² माइनस x², नीचे क्या आ जाएगा a, क्योंकि वो a² रूट के अंदर है। अब देखो ये a से a कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा, फाइनल आंसर दिखेगा -1/√a² माइनस x² और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 में ये टोटल 6 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं आपको कुछ मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद करा देता हूँ, ठीक है। देखो ये फार्मूला तो आपको ऑलरेडी याद होगा, कुछ फार्मूला और है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये cos 2 थीटा का ये 4 फार्मूला ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ और फार्मूला है, sin 2 थीटा का 2 फार्मूला था। sin 2 थीटा का क्या था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा का दूसरा फार्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर tan 2 थीटा का cos 2 थीटा का फार्मूला तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर फार्मूला, ये चारों फार्मूला cos 2 थीटा का। sin 2 थीटा का 2 फार्मूला, tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होता है sin 2 थीटा का फार्मूला tan में और tan 2 थीटा फार्मूला में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये दोनों फार्मूला एक जैसा है, बस यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जितना भी मल्टीपल एंगल का फार्मूला था और सब मल्टीपल का फार्मूला था वो सभी आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हेडलाइन वही है कि डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बाहर क्या है साइन इनवर्स और अंदर में क्या लिखा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि बाहर में यहाँ पे साइन इनवर्स है तो काश ये साइन बन जाए तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो y मान लेना ही है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यह आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाहर में चूंकि साइन इनवर्स है तो हमें इसको किसी भी तरह से साइन बनाना है और नहीं तो कॉस भी चलेगा। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका जो फोटो है वो किससे मैच कर रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है इसे साइन बनाना है तो पहले साइन के पास जाएंगे। तो देखो साइन पे 2 फार्मूला है तो इन दोनों का आप ध्यान से देखो, तो ए आ रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फोटो है वो किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया। ऐसा लग रहा है कि x की जगह अगर हम लोग tan थीटा रख दें तो ये फार्मूला में सेट हो जाएगा, साइन बन जाएगा।
तो यहां से हमें हिंट्स मिल चुका कि अच्छा x की जगह क्या रखना चाहिए, तो पुट x की जगह हमें रखना चाहिए tan थीटा। ठीक है, हमें हिंट्स मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही tan थीटा रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जहां पे x वहां पे क्या रख देंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये बन गया। फिर क्या करेंगे, अब ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो इसके जगह हम लोग साइन 2 थीटा रख देंगे, तो यह जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये हो गया y की वैल्यू। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है, क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म में था। तो इस थीटा का वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, जहां पुट किए तो वहां पे जाएंगे, यहां पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan को उठा के इस साइड कर देंगे, यानी कि tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग 8 के सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, देखो 8 का सेकंड में क्या है, कॉस इनवर्स 8 का सेकंड नंबर, बाहर में कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, क्योंकि y तो हमें मानना ही पड़ेगा, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो y तो मानना ही है। अच्छा y हमने मान लिया, क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी, नहीं, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो कुछ ना कुछ x के जगह हम लोग पुट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये क्या पुट करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कॉस बन जाए, अंदर वाला फोटो क्या बन जाए, कॉस बन जाए, या नहीं तो साइन भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस के पास जाएंगे, तो कॉस 2 थीटा के नाम पर देखो 4 फार्मूला, 1 2 3 और 4। अब ये सोचेंगे कि इसका फोटो किससे मैच कर रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मैच कर गया, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x की जगह tan रख दें तो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए, tan थीटा। तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, यहां पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बाहर कौन है, कॉस इनवर्स 1 माइनस x की जगह tan थीटा, तो x स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। तो यहां रख देंगे cos 2 थीटा, देखो cos बन के तैयार है। तो cos इनवर्स से cos गायब हो जाए, क्या हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 थीटा। प्रॉब्लम ये कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है, क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म में था। तो इस थीटा का वैल्यू x के फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे, जहां पुट किए वहां पे जाएंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x। तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग बात करेंगे 8 के थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड। देखो 8 का थर्ड नंबर क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 8 का थर्ड नंबर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग y मान लेंगे, क्योंकि y तो हमें मानना ही है। इसके बाद सोचेंगे क्या इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, तो नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करेंगे। ठीक है, x के जगह कुछ ना कुछ पुट करेंगे। प्रॉब्लम ये क्या पुट करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो देखो बाहर tan इनवर्स है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए tan बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, tan के पास जाएंगे, ये रहा tan। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
और बिल्कुल यही फोटो बन सकता है यहाँ पे, कब, जब x की जगह हम लोग tan थीटा रख दें तब। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनिए, किसका फॉर्मूला, ये वाला, इसके जगह क्या लिख देंगे, tan 2 थीटा। तो बाहर में tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, अंदर क्या बन गया, tan 2 थीटा। तो ये क्या y की वैल्यू। अब है tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ये आ गया। प्रॉब्लम ये कि डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा के वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, ये हो गया y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 8 का 4 नंबर पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 4, देखो 8 का 4 नंबर में क्या है, 8 का 4th नंबर, इसमें लिखा है सेक इनवर्स, है ना, 8 का 4 नंबर, सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/4x क्यूब माइनस 3x ये लिखा हुआ है, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स है 1/4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद होगा, cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा। ये सभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। उस टाइम मैंने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे भी लिंक दे दिया है। देखो, तो यहाँ पे क्या दे सोचे हम लोग कि बाहर में सेक इनवर्स है, तो इसे हमें सेक बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा सेक, तो सेक में तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसका मतलब सेक कब आता है, जब नीचे कॉस आ जाए, तो इसका मतलब 1/cos बनाना है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो चीजें हैं ये कॉस कब बनेगा, कॉस क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 1/cos ही क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो अब 4x क्यूब माइनस 3x को कॉस बनाना है, तो कॉस के पास जाएंगे, कॉस के पास ये 4 फार्मूला है और इनमें से कोई भी फोटो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो किससे मैच कर रहा है, इस वाले से मैच करिए, cos 3 थीटा वाले फार्मूला में। आप ध्यान से देखो, ये जो चीजें हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही फोटो यहाँ पे मैच करेगा। तो x की जगह क्या रखें कि ये फोटो मैच कर जाए, तो x की जगह आपको रखना पड़ेगा cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, क्या रख दिए, cos थीटा। अच्छा, तो नाउ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/4 क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ गया। अच्छा, इससे एक फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि नीचे बन गया cos 3 थीटा, नीचे क्या बन गया, cos 3 थीटा। अब क्या करेंगे, तो 1/cos को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, और हमें सेक ही चाहिए था, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा 3 थीटा। लेकिन अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में, हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू जहां पुट किए वहीं से निकालते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, यहां पे रख देंगे, तो 3 इंटू cos इनवर्स x, तो ये y की वैल्यू आया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक लाइन लिखना होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, जब भी माइनस आता है तो हम ब्रैकेट जरूर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग 8 के 5, अच्छा 5 तो है ही नहीं,
तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।